10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक आपके एक नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 12 से लेकर 14 तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 15 to 17 आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 18 और 19 आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 20 ही आपका 4 नंबर का केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि केस स्टडी बेस्ड का मतलब क्या है कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको उसको पढ़ना है, फिर उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उनको समझ के आपको करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या नहीं है, यानी कि नॉट एन इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब हमें बताना है इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला तो आपका एक इरेशनल नंबर हो गया क्योंकि इसमें √2 को सोल्व नहीं कर सकते हम। सेकंड भी आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें √3 है। लास्ट वाला जो √8 है इसको भी हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2√2 लिखा जाएगा। तो इसमें जो अपना रेशनल नंबर होगा ये होगा अपना कौन सा, C ऑप्शन। और ये क्यों होगा देखिए यहाँ पे, क्योंकि √9 को हम लिख सकते हैं 3, जब सोल्व करेंगे तो इसको 5/1। तो इसमें राइट आंसर अपना C ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड, बहुपद Px = ax² + bx + c के अधिकतम शून्य अंक होंगे जहां a ≠ 0। पोलिनोमियल दे रखा है Px ax² + bx + में c a ≠ 0 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। मैक्सिमम जीरोज क्या होंगी, तो वो डिपेंड करता है कि जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर पे। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक जो है अपने पास पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x इसकी पावर कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट 2। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन मिले बनेंगे यहाँ पे 2। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3, वर्ग अंतराल 20 से लेकर 60 का वर्ग चिन्ह होगा तो आपको क्लास मार्क्स बताना, जिसको हम मिडल वैल्यू बोलते हैं इसको। तो क्लास इंटरवल है 20 से 60, तो इसके लिए मिड वैल्यू निकालने के लिए 20 + 60 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 80/2 यानी कि 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 4, यदि PE की वैल्यू 0.03 है, P0 की वैल्यू बतानी है, यानी कि जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है इवेंट की 0.01, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट E की। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, दोनों का जोड़ क्या होता है 1। तो हम इसको 1 में से माइनस कर लेंगे। 1 में जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.97। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन 5, यदि 26 और 91 का HCF 13 है तो इसका LCM क्या होगा, यानी कि HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13 देन LCM। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई होती है वो बराबर होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अब हमें LCM निकालना है तो LCM क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 26 और 91 की मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो HCF है ये इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे HCF कितना है 13। अब 13 से काटेंगे 2 पे, 2 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 182। तो इसका मतलब जो LCM आएगा ये कितना आएगा अपना 182। C ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें जो पोलिनोमियल है उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी हो 2। यहाँ पे सभी में वेरिएबल x अपना तो पावर 2 आनी चाहिए। अगर हम पहले की बात करें तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास x² और आगे कितना आएगा 2x, यानी कि ये पहली तो अपनी सीधी सी बात है क्वाड्रेटिक आ गई, क्योंकि इसमें जो अपना वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 2 है। जब दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा x³। क्यूब का मतलब है ये क्यूबिक हो गई। थर्ड की अगर बात करें तो 4x², और जब इसको खोलेंगे तो ये स्क्वेयर + b² + 2ab, यानी कि आगे जब सोल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर 4x² दोनों कट जाएंगे तो ये लीनियर हो जाएगा। लास्ट में x के x से मल्टीप्लाई x² और आगे भी x के x से मल्टीप्लाई x², दोनों साइड से x² कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। आप इसको सोल्व भी करेंगे कर सकते हैं तो देखिए a² यानी कि x का स्क्वायर + b² यानी कि 1 प्लस में 2ab यानी कि 2x = 2x मल्टीप्लाई में 6। आप देखिए 2x से 2x ही कटेगा तो ये बचेगा x², माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का। तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक अपना जो है क्या है इक्वेशन।
क्वेश्चन 7, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से 3 और 1 है, यानी कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 3 एंड 1। तो इसका देखिए ये जो जीरोज है इसका जो है सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का 3, और जो इनका प्रोडक्ट है ये दे रखा है 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट बनाने के स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो बस यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और लास्ट में अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई यानी कि 1। क्वेश्चन 8, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मध्य बताना, यानी कि व्हाट वुड बी द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो पहले 5 नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 और 5। मीन निकालने के लिए टोटल नंबर कितने हैं 5 से डिवाइड, तो 15/5। तो इसका जो मीन आएगा वो कितना आएगा 3। क्वेश्चन 9, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। डैश और अप्रिमेय संख्या सामूहिक रूप से वास्तविक संख्या होती हैं, यानी कि जो रियल नंबर होता है वो किससे मिलकर बनता है, जो रियल नंबर है। तो ये आपका रेशनल नंबर से और प्लस में जो आपका इरेशनल नंबर, जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तब आपका क्या बनेगा, आपका रेशनल जो है रियल नंबर बनेगा। तो इसका मतलब इसने इरेशनल नंबर तो दे रखा है, तो इसमें ब्लैंक में क्या आना चाहिए आपका रेशनल नंबर। तो इसमें ब्लैंक में आएगा रेशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। क्वेश्चन 10, मूल के निर्देशांक डैश हैं, यानी कि और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन क्या होगा, जहाँ पे एक्स और वाई जो है एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं, तो जो बीच में इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं तो 0 और 0, 0 और 0। क्वेश्चन 11 आपका अभिकथन कारण आधारित क्वेश्चन दे रखा है। अभिकथन है कि √5 अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। कारण है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो ये गलत है। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, यानी कि जितने भी जो पॉजिटिव इंटीजर है अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल आएगा, गलत है ये सेकंड वाला। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर √4 क्या है आपका एक इंटीजर है, लेकिन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका इरेशनल नहीं आएगा, ये तो क्या आएगा आपका रेशनल आएगा +-2। इसी प्रकार √9 +-3। लेकिन अगर √7 निकालेंगे तो हाँ तो ये हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि सभी पॉजिटिव, तो सभी की नहीं कह सकते। तो इसका मतलब अपना जो असर्शन है ये तो ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो क्या है फॉल्स। आपको याद रखना जो पहली स्टेटमेंट है ट्रू है, दूसरी क्या है गलत। क्वेश्चन 12 हल करना है। यहाँ पे अपने को x + y = 14 और x - y = 4 है। तो मैं देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ x + में 4 = 14 और x - में y = 4। अब क्या करता हूँ, इसने क्या किया गया है यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करूँगा तो y से y कैंसिल, तो 2x = 14 और 4 18। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 9। 18 को 2 से डिवाइड करूँगा 9। अब जो x की वैल्यू 9 है, आप कौन सी वैल्यू जो इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पहली में करना चाहे तो पहली में, दूसरे में करना चाहे दूसरे में। पहली में कर लेता हूँ, तो पहली में करूँगा तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 9 + y = 14, यानी कि 9 + y = 14। 9 इधर प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास है 5। तो इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे, x की वैल्यू 9 आएगी और y की कितनी आएगी 5। क्वेश्चन 13 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² - kx + 9 = 0 के मूल बराबर होंगे। यानी कि आपको k की वैल्यू बतानी है कि जो रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो बराबर रहें। तो इसमें अगर यदि हम कंपेयर करें ax² + bx + c के साथ, तो यहाँ पे a क्या होगा अपना जो इक्वेशन है उसमें x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट है 1। नेक्स्ट है x का कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं b का मतलब -k, ऊपर देख सकते हैं। c का मतलब कांस्टेंट अपना कितना है 9। अब हमें अगर इसके सॉल्यूशन अगर इक्वल हैं, इसके जीरोज इक्वल हैं, तो आप जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, ये b² - में 4ac वो 0 के क्या होगा बराबर। तो बस आपको सोल्व करना है। b की वैल्यू -k का स्क्वायर -4 × 1 × 9 मल्टीप्लाई करेंगे 36 आगे जाके जो है प्लस का हो जाएगा, और 36 का जब रूट करेंगे तो कितना आएगा +-6, क्योंकि इधर 2 है स्क्वायर में, आगे जाके स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 14 52 पत्तों को अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए लाल रंग का बादशाह और एक फेस कार्ड। इंग्लिश में 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला है ए किंग ऑफ रेड कलर, यानी कि राजा आएगा रेड कलर का। तो अब आपको पता होना चाहिए दो जो टाइप के कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, दो क्या होते हैं रेड होते हैं। यानी कि ब्लैक का एक हुक्म होती है और एक चिड़ी होती है, रेड कलर में पान होता है और एक ईट होती है। अब बात करते हैं इसमें जो है फेस कार्ड,
तो इसमें एक तो होता है आपका जैक यानी कि जिसको हम गोला बोलते हैं, एक होती है बेगम जिसको हम क्वीन बोलते हैं, और एक होता है किंग जिसको राजा बोलते हैं। सभी में यही होते हैं जे क्यू के, यानी इसको आप एक तरीके समझ लीजिए गोला बेगम बादशाह 11 12 13 गोला बेगम बादशाह बोलते हैं। तो किंग रेड कलर का होना चाहिए, तो रेड कलर के 2 किंग मिलेंगे आपको, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये रहेगी 2। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, 2 से जब इसको काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा 26 पे, तो 1/26। अगला फेस कार्ड, फेस कार्ड आपको बता दिया गोला बेगम बादशाह यानी कि 11 12 और 13, यही होते हैं ब्लैक कार्ड यानी कि हुक्म के। यही कार्ड आपको जो है चड़ी में मिलेंगे, यही कार्ड आपको जो है पान में मिलेंगे जिसको रेड कलर बोलते हैं, यही आपको ईंट में मिलेंगे रेड कलर। यानी कि टोटल जो है हर एक में 3-3 कार्ड हैं जो फेस कार्ड हैं, तो टोटल जो है कितने कार्ड हो जाएंगे 12। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 12/52, 4 से काटेंगे ये 3 पे कट जाएगा आपका, और ये कटेगा 13 पे 13 पे, तो 3/13 ये क्या आ जाएगा अपना सेकंड का आंसर। तो पहले वाले का आंसर ये रहा अपना, और दूसरे वाले का नीचे वाला है। क्वेश्चन 15 देखिए यहाँ पे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 2 नंबर मान लेते हैं, एक मान लिया x, तो उससे अगला नंबर क्या होगा x प्लस 1, उनका स्क्वायर करना है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, क्योंकि उनका ऐड भी करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सम। देखो आपको याद रखना जो इनका सम है ना वो बाद में करना है, पहले तो इनका स्क्वायर लिखना है फिर उसका ऐड करना है। आप स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, सोल्व करेंगे तो 2x एक्स स्क्वायर 2x माइनस 365, पूरी को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं माइनस का है जिनका जोड़ तो x आ जाए 1 आ जाए ओनली, और की मल्टीप्लाई 182 आए, तो ऐसे फैक्टर 2 बनेंगे 14 और 13, लेकिन इनका जोड़ प्लस का आना चाहिए, तो 14 प्लस का आ जाएगा, 13 किसका लेंगे माइनस का, जोड़ेंगे तो प्लस 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। दोनों में से देखिए यहाँ पे पहले मास वाले में से x कॉमन आ गया तो x इंटू एक्स प्लस 14, अगले में से -13 कॉमन आ गया x प्लस 14, तो दोनों में से x प्लस 14 x माइनस 13 दोनों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, जब उनमें से एक नंबर क्या हो 0। तो x माइनस 14 ये हम लेंगे नहीं क्योंकि इसने पॉजिटिव बोला है, तो x की 13 आएगी तो अगला नंबर क्या आएगा 14, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड लगातार नंबर है वो अपने पास 13 और 14 है। क्वेश्चन 16 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव करना आपको √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं √5 इज इरेशनल नंबर। √5 को रख दिया हमने किसके बराबर है P/Q। अब देखिए Q को मैं इधर ले आता हूँ तो ये आ जाएगा अपना √5Q इज इक्वल टू P, यानी कि P आ गया अपने पास √5Q। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो P स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड होता है। अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो P 5 से भी क्या होगा डिवाइड। P की जगह हमने 5 हम रख लिया है, इसको इक्वेशन 1 में वापस रख देंगे जहाँ पे P की वैल्यू है P का स्क्वायर, यानी कि 5m का स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, 25m स्क्वायर बराबर 5Q, दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5m स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो इसका मतलब जो Q स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड होगा, Q स्क्वायर अगर डिवाइड होगा तो Q भी होगा, तो इसका मतलब P और Q का एक कॉमन फैक्टर आ गया दोनों में 5। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर assumption that they are co-primes, therefore P/Q is not a rational number, √5 is an irrational number। क्वेश्चन 17 द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 के शून्य ज्ञात करो और शून्य और गुणांक के बीच जो संबंध वो स्थापित करो। आपको देखिए फाइंड 0 करनी, इसकी जीरोज निकालनी है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 की, और वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोज एंड कोफिशिएंट का। तो यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ आपको कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20, a क्या आएगा यहाँ पे 1 क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इधर, b क्या आएगा यहाँ पे x को छोड़ के जो बच गया -9 और c आ जाएगा 20। तो यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो 20 के फैक्टर -9 के फैक्टर बनेंगे यहाँ पे 5 और 4, दोनों माइनस के लेने, दोनों में x कॉमन आएगा, आगे से 4 कॉमन लेंगे, दोनों में से x माइनस 5 x माइनस 4 बचेंगे। या दोनों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, तो पहला 0 या दूसरा। पहला 0 होगा तो x की वैल्यू 5 है, दूसरा 0 होगा तो 4 है। तो इसका मतलब एक अल्फा हो गया 5 और बीटा हो गया 4।
अब हमें दोनों का ऐड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो 5 प्लस में 4 9 होगा। और वैसे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस इंटू बी की वैल्यू 9 है, माइनस डिवाइड में ए की वैल्यू अपनी 1 है, तो ये भी प्लस का 9 आ गया, ये भी 9 है। अब अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 ये 20 है, ये c/1 होता है, यानी कि 20/1 ये भी कितना आएगा 20। दस द बेसिक रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है ये क्या हो गया अपना वेरीफाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, क्वेश्चन है अपना 18। आपको मुझे जो है फॉर्मूला बताना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होगा, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ आपको बताना है कि जो -4 और -5 है ये आपके जो है कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, -4 और -5 कौन से क्वाड्रेंट में है, इसका आंसर भी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वाड्रेंट आपको पता होगा 4 क्वाड्रेंट होते हैं ये इस टाइप से। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन का आंसर जब भी दें कमेंट में तो क्वेश्चन जरूर डालें कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन 18, यदि हम अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में से 1 घटाते हैं तो भिन्न घटकर 1 हो जाती है। यदि हम हर में केवल 1 जोड़ते हैं तो यह 1/, हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन। न्यूमरेटर को हमने मान लिया x, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे y, तो अपने पास फ्रैक्शन बनेगी x अपॉन y। इसने बोला है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दीजिए, तो x में 1 जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर में से 1 घटा लीजिए और इसमें से 1 घटा लिया, तो ये जो अपने पास क्या बनेगी 1, जो कि हमने ये लिख रखा है इधर। ये जो डंडा ये किसका है, डिवाइड का, यानी कि नीचे का है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस में 1 बराबर आ गया y माइनस में 1। y को इधर ले आएंगे माइनस का, अब 1 माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये अपने पास पहली इक्वेशन आ गई, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, x माइनस वाई प्लस 2 = 0। अगले स्टेप में इसने बोल दिया कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए, तो न्यूमरेटर को सेम रख लिया x, डिनोमिनेटर y था उसमें 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करने के बाद ये 1/2 हो गई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 के x से करेंगे 2x, आगे y प्लस 1। अब y इधर आगे माइनस का होगा, 1 भी इधर आगे माइनस का 0। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई जो आपको यहाँ पे दिख रही है। बस अब आप दोनों को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपको पहली इक्वेशन को दूसरी में से क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन मैं रख लेता हूँ 2x माइनस में y माइनस 1 = 0, और ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको इसके नीचे रख लेता हूँ x माइनस वाई प्लस 2 = 0। अब इनको क्या करना है माइनस करना है, तो इसका माइनस करेंगे देखें तो ये प्लस हो जाएगा, तो और लास्ट वाला माइनस, तो y से तो y कैंसिल होगा, 2x में से x घटाएंगे x बचेगा माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 = 0, माइनस का 3 आगे जाके प्लस का, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू को एक इक्वेशन में रख दीजिए, जो आपको इक्वेशन आपको ऊपर दिख रही है, फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी एक की में जो x की वैल्यू रख लीजिए। मैं ऊपर वाली में रख लेता हूँ, पहली वाली में, पहले वाली है x माइनस वाई प्लस 2 = 0। x की वैल्यू 3 आ गई, मैंने 3 रख लिया इधर, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 माइनस वाई 0 है, y आगे जाके प्लस का होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y कितना आएगा अपने पास है 5। अब फ्रैक्शन अपने पास आपको पता होगा x अपॉन में y, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5, ये अपनी फ्रैक्शन बनेगी 3/5। क्वेश्चन 19, 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू से 2 गुनी हो जाती है। नूरी और सोनू की उम्र कितनी है ये हमें बताना है। इंग्लिश में 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नूरी की एज को हमने x मान लिया, तो सोनू की एज को यहाँ पे y मान लिया। 5 साल पहले उनकी उम्र 5 साल कम हो जाएगी। अगर वो आज 10 साल की है तो 5 साल पहले 5 साल की, अगर वो आज 20 साल की है तो 5 साल पहले 15 साल की, आज वो 18 साल की है तो 5 साल पहले 13 साल की, अगर वो आज x साल की है तो x माइनस 5 ईयर की हो जाएगी। आप जो है आप अपनी भी जो एज है अपनी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी जो एज है कितनी है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, यानी कि आप कौन से ईयर में आप पैदा हुए हैं, आपकी एज कितनी है आज के अकॉर्डिंग, ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ईयर बताना है कि आप कौन से साल में पैदा हुए हैं, या फिर डेट जो है एग्जाम आप ईयर भी बता सकते हैं कितने साल के हैं। तो 5 साल पहले सोनू की एज y माइनस 5 हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि 5 साल पहले नूरी जो है सोनू की ट्रिपल थी,
तो नूरी अगर x-5 है तो ट्रिपल हो गई किसकी, सोनू की। सोनू को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी सोनू की एज को सोल्व कर लेते हैं। तो x-5 इज इक्वल टू 3 की y से मल्टीप्लाई 3y, 3 की 5 से करेंगे तो -15, y इधर आके माइनस का हो जाएगा 3y। आगे देखिए माइनस का 15 है, ये माइनस का 5 आगे जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो अपने पास x-3y इज इक्वल टू -10। ये अपनी पहली इक्वेशन आपको याद रखनी है। आगे बात की जा रही है कि 10 साल के बाद में, आज x की है तो वो 10 साल के बाद में x + 10 की होगी। y जो सोनू है ये y का है तो 10 साल बाद में ये भी 10 साल बढ़ जाएगा। 10 साल के बाद में जो नूरी है वो डबल हो जाती है सोनू की। तो नूरी अगर यहाँ पे x + 10 है तो वो सोनू की डबल हो गई, तो सोनू की एज का डबल कर देंगे। वैसा भी इसको सोल्व कर लेते हैं। x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y की 2y, 2 की 10 से करेंगे 20, माइनस इधर आके 2y माइनस का हो जाएगा, 10 आगे जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस में 2y इज इक्वल टू 10। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आएगी जो कि आपको दिख रही है। बस आपको करना क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में से जो है, फर्स्ट इक्वेशन को जो क्या करना है, सेकंड में से माइनस करना है। तो मैं सेकंड इक्वेशन को पहले रख लेता हूँ। देखो ये रही x माइनस में 2y इज इक्वल टू 10, और ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको इसके नीचे रख लेता हूँ, x माइनस में 3y इज इक्वल टू -10। माइनस करना है तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, x से x कट जाएगा, 2y माइनस का 3y प्लस का, तो y बचेगा। प्लस का 10 ऊपर है, प्लस का 10 नीचे है, तो 20। तो y की वैल्यू 20 आ गई। बस y की वैल्यू अगर 20 आ गई तो आप कौन सी भी इक्वेशन में रख लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको पहले वाली इक्वेशन में रख लेता हूँ, ठीक है। या अगर आप जिसमें भी रखना चाहें उसमें आप रख सकते हैं। जैसे इसने सेकंड में रख रखा है तो सेकंड में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रखना चाहें फर्स्ट में रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऊपर में आपको रख के दिखाता हूँ इसी में ही, अगर मैं फर्स्ट में रखना चाहूँगा y की वैल्यू को 20 को, तो x माइनस में 3y इज इक्वल टू -10, x माइनस में 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। ये माइनस का 10 आपको याद रखना। तो x माइनस में 60 इज इक्वल टू -10, -60 आगे जाके प्लस का हो जाएगा। तो -10 और +60 कितने होते हैं, 50। तो कौन सी में भी रख सकते हैं आप, पहली में रखेंगे तो भी 50 आएगा, दूसरी में रखेंगे तो भी 50 आएगा। इसने कौन सी एज पूछी है, नूरी और सोनू की जो है एज है वो कितनी है, ये हमें बतानी है। तो सोनू और जो नूरी की एज है, सोनू की एज कितनी आ जाएगी, नूरी की एज 50 आएगी, सोनू की एज कितनी आ जाएगी, 20। क्वेश्चन 20 देखिए यहाँ पे, कताई के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, यानी कि स्पिनिंग, एक चक्कर दे रखा है, घुमाना है इसको इस प्रकार से। इसके ऊपर नंबर लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उनमें से किसी एक संख्या पर इंगित करते हुए रुक जाता है, और यह समान रूप से संभावित परिणाम है कि इसकी क्या संभावना होगी कि इसके ऊपर 8 आएगा, एक विषम संख्या आएगी और 2 से बड़ी संख्या आएगी, और लास्ट में यहाँ पे इसके ऊपर जो है 9 से कम संख्या आएगी। तो पहले देखिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर आपको अच्छे समझाऊंगा 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए, इसके हमने पार्ट करने हैं कितने, टोटल 8 हमें इसके जो क्या करने पार्ट, और पार्ट बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। इसने पहले ही बता दिया कि पार्ट इक्वल है। इन पे नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पार्ट। अब इसके ऊपर एक तीर का निशान है, कोई भी एक तीर का निशान है, जब इसको घुमाया जाता है तो 8 आएगा, तो 8 की तरफ ये एरो का निशान आ गया। तो इसका मतलब 8 कितनी बार है, इसमें एक ही बार है, टोटल कितने हैं ये 8। तो इसका मतलब पहले की प्रोबेबिलिटी आएगी इतनी 1/8। दूसरा देखिए ओड नंबर होते हैं 1 3 5 और 7, ओड नंबर टोटल कितने हैं 4/8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, यानी कि आधे चांस हैं ओड नंबर आने की। ओड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, हाफ। ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर आने की, तो 2 से बड़े यहाँ पे कितने अगर हम देखें तो 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 से बड़े 6 नंबर हैं तो 6/8, 2 से काटेंगे तो 3/4। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट में, देखिए 9 से छोटे नंबर आने की, तो सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं। अगर आप देखेंगे सारे नंबर क्या है, 9 से छोटे हैं, तो इसका मतलब कौन सा भी आ सकता है, तो 8/8, 8/8 का मतलब 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोइन है अपने पास, यानी कि कोइन डाइस ले लेते हैं। चलो अपने पास एक डाई है, या डाइस बोल देते हैं इसको, जिसको आप देखो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। डाइस किस टाइप की होती है, इस टाइप की एक डाइस होती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। आपको बताना है कि इस डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा वो आप जो नंबर आएगा इसके अंदर वो इवन नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन नंबर की, डाइस के ऊपर जो आते हैं नंबर उसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आपको बताना है कि 22/7 और पाई, इनमें आपको बताना है कि जो रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है, या फिर दोनों रेशनल है या फिर दोनों इरेशनल है। ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने पढ़ा भी होगा कि जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन पाई की वैल्यू जो बराबर नहीं होती, लगभग होती है इसके। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि 22/7 और पाई में से रेशनल कौन सा इरेशनल कौन सा है। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।